पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपना बड़ा होने का बहुत घमंड था। वह पूजा से आए दिन काम करवाती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी जेठानी को अपनी सास समझकर सारी बातें माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर देना, और जब मैं आऊँ तो घर का कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी। पता है कैसे काम संभाल लेगी, मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे, उल्टा सीधा काम करके रख देती है। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, परंतु निशा कभी उसका पलट कर जवाब नहीं देती थी। परंतु जब खाना परोसने का समय आता था तो निशा ही खाना परोसती थी। यह क्या कर रही हो दीदी? इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा तू देवर जी का मुंह हाथ धुलवा दो, मैं खाना लगाती हूँ। पूजा राजू का मुंह धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ, जल्दी लेकर आना। भूख बहुत तेज लग रही है और हाथ भी बहुत गंदे हैं, जरा अच्छी तरीके से धो लूं। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नज़र निशा पर पड़ती है। निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती है और साबुन लेकर वहां से चली जाती है। अरे, क्या हो गया? तुम इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही हो? साबुन लेने गई थी तो क्या वहां पर किसी बिच्छू ने तुम्हें काट लिया? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है और थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख देती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बता देती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरा साथ ऐसा कर सकती हैं। यह सब आपके काम ना करने का नतीजा है। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं, इसलिए सब आपको इस घर में कुछ नहीं समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सचमुच पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसे की ही अहमियत है। मैं आज से कोई काम धंधा शुरू कर दूंगा। राजू काम की तलाश शुरू करता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता है। जब थक हार कर वह घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार जब आपने पिज्जा बनाया था तो वह बहुत ही स्वादिष्ट बना था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोलें? आजकल सब पिज्जा बहुत पसंद करते हैं और आपका काम भी ठीक नहीं चल रहा है। वह सब तो ठीक है, पर मेरे पास पिज्जा बनाने की मशीन नहीं है, वह बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने वाली मशीन बेकार पड़ी है, उसे ले आओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। घर से वह मशीन लेकर आती है, परंतु राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता है, क्योंकि बाजार में पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। जब वह उदास होकर घर की तरफ लौट रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है। अरे, यह गाड़ी तो भेलपुरी वाले को उड़ा ही देगी, इतनी तेज रफ्तार से जो आ रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर भेलपुरी वाले को बचा लेता है। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वैसे भी मेरे परिवार को मेरी जान की कौन सी पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता तो उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। तुम इतने परेशान क्यों हो भाई? तुम्हारी बातों में उदासी झलक रही है। रवि के बार बार पूछने पर राजू सारी कहानी रवि को बताता है और रवि उसको एक पोटली देता है। यह क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मैं तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, पर तुम यह भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में कौन भेलपूरी डालता है भाई? जैसा मैं कह रहा हूँ दोस्त, वैसा ही करो। राजू वह पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपूरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की महक इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। उसकी भेलपूरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, परंतु भेलपूरी वाला पिज्जा तो हमने पहली बार ही खाया है। इस भेलपूरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। आगे तो बाकी सारे पिज्जा फेल हैं। मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर देना भाई। रवि की दी हुई भेलपूरी से बना पिज्जा अपने आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपूरी लगाई थी, उसी से अनेक बनते चले जा रहे थे।
यह तो सच में जादुई भेलपुरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने भला मुझे ऐसा क्या दे दिया। अब तो हर कोई इसकी डिमांड कर रहा है और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। राजू अब दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बातें सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही समय पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वह जादू भेलपुरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की इच्छा होती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो और किसी के आगे हाथ न फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो यह बात है, इनके पास जादुई भेलपुरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहे हैं। मुझे वह भेलपुरी चुरानी ही होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वह जादुई भेलपुरी चुराने के लिए उनके घर जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब यह जादुई भेलपुरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वह जादुई भेलपुरी पिज्जा को जैसे हाथ लगाती है तो वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसको कसता चला जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिज्जा। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपुरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते जाते हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते हैं। लोगों की मदद करते करते वो इतने धनवान हो जाते हैं कि गरीबों के लिए अस्पताल तथा अनाथों के लिए अनाथालय खोलते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।